बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नबदी या नस्ताइन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्निंग विद अयान। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से करेंगे, 11वीं क्लास की। कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की कंप्यूटर की, तो कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि सर इसकी कोई पेपर पैटर्न बताएं, पेयरिंग स्कीम के हवाले से हमें गाइडेंस दें, हम तैयारी किस तरह करें, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम तैयार करके 70 के करीब मार्क्स ले सकते हैं। अगर मैं आपको उन चैप्टर्स के साथ साथ बाकी चैप्टर्स भी रिकमेंड करूँगा तो आप 75 पूरे मार्क्स ले जाएंगे। तो इस वजह से वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर लें। मैं इसके साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स में हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वो भी जल्द अज जल्द अपलोड करूँगा, उनकी भी पेयरिंग स्कीम। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जिस तरह की गेस्ट पेपर्स के हवाले से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है कि कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर या कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स है, तो उनकी भी मैं जल्द अज जल्द वीडियो बना दूंगा, ताकि इन 2 से 3 मंथ्स के अंदर स्टूडेंट्स अपनी एक अच्छी सी तैयारी कर लें ताकि वो मार्क्स अच्छे हासिल कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हम टाइम वेस्ट किए मैंने अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ओवरऑल पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है। वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसके अंदर से आपके जो 15 मार्क्स के होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। तो एमसीक्यूज हमें पास करवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं चैप्टर 1 के अंदर से कितने एमसीक्यूज आने हैं। आपको 3 एमसीक्यूज आने हैं। ये 100% ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 2 के अंदर से जो आपको एमसीक्यूज आने हैं, एक आना है। चैप्टर 3 के अंदर से भी एक आना है। इसी तरह चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में से आपको एक आना है। चैप्टर 5 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर 6 के अंदर से आपको एक एमसीक्यूज आना है। ठीक है, और चैप्टर 7 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर 8 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। इसी तरह चैप्टर 9 के अंदर से भी आपको 2 एमसीक्यूज आना है। और इन सबको मिलाकर आपके ओवरऑल 15 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है। ठीक है, अगर ये बच्चा एमसीक्यू सोल्व कर लेता है, सारे ठीक कर लेते हैं, तो अमूमन अगर तुक्के वगैरह भी आप लोग लगाते हैं तो 15 में से 7-8 जो है वो ठीक हो ही जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो वो आप 13-14 तक पहुंच जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा अच्छे आते हैं तो आप पूरे 15 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएंगे आपको। फर्स्ट टाइम आपका पेपर बनेगा तो ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाया जाएगा। उम्मीद यही है कि आपका जो पेपर होगा वो ईजी आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सेक्शन 1, यानी कि जो आपका शॉर्ट का पोर्शन होता है, क्वेश्चन 2 होता है। ठीक है, वो उसके अंदर देखा जाए तो 9 आपको शॉर्ट आने हैं, जिसके अंदर से आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, टोटल 6 होंगे। तो 9 के अंदर से आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं। तो 2 को 6 के साथ जब देते हैं तो 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं चैप्टर 1 की कि आपको कितने शॉर्ट आने हैं। चैप्टर 1 में से आपको 4 शॉर्ट आने हैं। अब स्टूडेंट्स मैं पहले ही आपको बता दूं, एक्सरसाइज के जो शॉर्ट्स हैं पूरी बुक्स के, बाकी जो बुक्स हैं उनके भी और इस बुक के भी आपने जो एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि 50 से 60 70% चांसेस है आपको सारा पेपर जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज है लास्ट पर उनसे ही आएगा। ठीक है, तो बाकी अगर ना भी आता तो आपने अंदर से भी तैयारी कर लेनी है, ताकि एट द एंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट जब याद कर लोगे तो आपको थोड़ी बहुत जो तैयारी होगी वो अंदर से भी हो जाएगी। जब आप अंदर से कर लोगे तो फिर आपको एक्सरसाइज भी हो जाएंगी। तो इस वजह से आपने एक्सरसाइज को सिर्फ और सिर्फ नजर मार लेनी है, लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। चैप्टर 2 के अंदर से देखें तो 3 शॉर्ट आने हैं आपको। चैप्टर 8 के अंदर से देखें तो 2 शॉर्ट आने हैं। ठीक है, इस तरह आपके 12 मार्क्स का ये पेपर कवर हो जाता है। आपने टोटल करना है कितने हैं, 6 या 9 आने होते हैं आपको। क्वेश्चन 3 के अंदर देखें तो आपको 9 शॉर्ट आने हैं। कितने करने हैं आपने, 6 करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक शॉर्ट जो है 2 मार्क्स का, तो 6 करने, 2 को 6 के साथ जरूर दी तो कितने मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स का आपके ये भी शॉर्ट हो गया। यानी कि दोनों को मिलाकर आपके क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 अगर सोल्व कर लेते 24 मार्क्स का ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और 15 मार्क्स का वो वाला पेपर, यानी कि 40 के करीब करीब आप मार्क्स हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 3 के अंदर से आपको कितने शॉर्ट आने हैं। चैप्टर 3 के अंदर से आपको 3 शॉर्ट आने हैं। चैप्टर 6 के अंदर से आपको 4 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 7 के अंदर से आपको 2 शॉर्ट आने हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, लास्ट पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किन किन को आपने पहले करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 के अंदर देखें तो आपको क्वेश्चन 4 में भी 9 शॉर्ट आने हैं, 6 करने हैं, वही प्रोसीजर होगा। ठीक है, और इसके अंदर से आपके जो चैप्टर 4 के अंदर से शॉर्ट आएंगे कितने आएंगे, 3 आएंगे। चैप्टर 5 के अंदर से आपको कितने आएंगे, 3 आएंगे। और चैप्टर 9 के अंदर से भी आपको 3 आएंगे। करने कितने हैं, 6 ही करने हैं। ठीक है, इस तरह आपका जो शॉर्ट का पोर्शन है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाता है। अब कौन कौन से चैप्टर्स के आपने शॉर्ट लाजमी करने हैं उसका भी बताता हूँ। पहले आप लॉन्ग को देख लें। लॉन्ग आपको टोटल 5 आएंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर से आपने कितने करने हैं, 3 करने हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन 5 देख लें, इसके अंदर जो आएगा चैप्टर का लॉन्ग वो चैप्टर 2 में से आएगा। क्वेश्चन 6 के अंदर देखें तो चैप्टर 3 का लॉन्ग आएगा। और चैप्टर 7 का देख लें तो चैप्टर 4 का लॉन्ग आएगा। चैप्टर 8 के अंदर देखें, क्वेश्चन 8 के अंदर देखें तो चैप्टर 5 का लॉन्ग आएगा। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 के अंदर देखें तो चैप्टर 7 से लॉन्ग आएगा। अब आपने कौन कौन से चैप्टर्स के लॉन्ग कर लेने हैं जिसके साथ आपके शॉर्ट भी कवर हो जाए, तो उसका प्लान आपके साथ शेयर करता हूँ। लॉन्ग प्लस शॉर्ट और एमसीक्यूज भी साथ कवर हो रहे हैं आपके। तो स्टूडेंट्स ये वो चैप्टर्स हैं 6। चैप्टर 1,
आपने अच्छे तरीके से करना है, चैप्टर 2 अच्छे तरीके से करना है, चैप्टर 6 अच्छे तरीके से करना है, चैप्टर 3, 4, 5 इन तीनों को और ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। यानी कि ये वो 6 चैप्टर हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इनके लॉन्ग जो है वो आपने इन तीनों चैप्टर के करने हैं। बाकी जो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 6 के 6 चैप्टर शॉर्ट आपने प्लस एमसीक्यूज इतने अच्छे से कर लेने हैं कि आपके कोई भी मार्क्स मतलब कट ना हो, डिडक्ट ना हो, फुल मार्क्स ले लें आप। इतने 6 चैप्टर्स इतने अच्छे आपने कर लेने हैं, ठीक है। इसके अंदर से आप छोड़ कौन कौन से रहे हैं, एक आप 8 वाला छोड़ रहे हैं, एक आप 7 वाला छोड़ रहे हैं, एक आप 9 वाला छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख लें जो आपने लॉन्ग कौन कौन से करने हैं, चैप्टर 3 का कर लें, चैप्टर 4 का कर लें, चैप्टर 5 का कर लें। उसकी रीज़न क्या है, अगर आप इन तीनों का कर लेते तो आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। वो किस तरह, अब यहाँ पर देखें तो चैप्टर 1 मैंने आपको एक कहा था, रिकमेंड किया, 4 शॉट आपके क्लियर हो गए। फिर चैप्टर 2 भी मैंने आपको कहा है तो 3 ये हो गए, 7 शॉट हो गए। 7 के अंदर से आपने करने कितने, 6। फिर भी आपके पास कितने की चॉइस रह गई, 1 की चॉइस रह गई, ठीक है स्टूडेंट। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, मैंने आपको कहा कि चैप्टर 3 का कर लें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 के शॉर्ट कर लें। अब इसके अंदर से देखें 4 शॉर्ट आपको 6 चैप्टर में से आ जाने और 3 शॉर्ट जो है आपको तीसरे चैप्टर में ऐसे आ जाने। 4 और 3 प्लस कर लें, कितने होते हैं, 7। आपने करने कितने, 6। जो चैप्टर 7 को भी आप स्किप कर दें और इधर से आप चैप्टर 8 को स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं चैप्टर 4 के अंदर, तो चैप्टर 4 के अंदर आपने चैप्टर 4 वाला करना है और चैप्टर 5 करना है। यहाँ पर आप देखे जाए तो तीनों की रेशो सेम ही है, लेकिन आप चैप्टर 4 और 5 की शॉर्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि 3 और 3 ये मिलाकर टोटल 6, तो आपने करने भी 6 ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर देख लेते हैं अब लॉन्ग, तो लॉन्ग मैंने आपको अब जो जो चैप्टर कहे हैं वो कौन कौन से कहे हैं, एक पहला कहा, एक दूसरा कहा, उसके बाद आपको एक तीसरा कहा, फिर उसके बाद आपको चौथा कहा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको 5वां कहा, फिर स्टूडेंट्स मैंने आपको 6वां कहा, ठीक है। ये 6 कर लेते हैं। तो अब लॉन्ग आपने कौन कौन से करने हैं, उन 6 चैप्टर्स के अंदर से देखें, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि ये 3 लॉन्ग भी आपके कवर हो जाते हैं। अगर इन तीनों में से नहीं आते तो चैप्टर 2 तो आपने तैयार किया होगा, तो चैप्टर 2 का लॉन्ग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास चॉइस भी बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप इजीली पेपर भी कवर कर लेंगे सारा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि आपका जो मार्क्स कितने बनते हैं। अब वो 3 लॉन्ग आपने कवर कर लिए, 24 मार्क्स के हो गए। उसके अंदर से जैसे मैंने आपको जो पेयरिंग बताई है उसके 36 मार्क्स आपके शॉर्ट के हो गए, ठीक है। और जो चैप्टर 6 मैंने बताए हैं उन 6 में से आपको कितने एमसीक्यूज आने हैं, 9 आने हैं, ठीक है। बाकी पीछे रह गए 6। वो 6 जो हैं स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ वो कौन कौन से चैप्टर के अंदर से हैं, वो 7, 8 और 9 के हैं। तो इन तीनों की आप एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो 75 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है। अगर आप इन तीनों 8, 7, 9 वाले चैप्टर को देखते भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं देखते, तो फिर भी आपका जो पेपर कवर होगा 69 मार्क्स का कवर हो जाएगा, यानी कि 70 मार्क्स का आपका, हम राउंड वन कर लेते हैं, 70 मार्क्स का आपका पेपर कवर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने तैयारी किस तरह करनी है, पहले 6 चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से रट्टा लगा लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, उनकी एक्सरसाइज, एमसीक्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3, 4, 5 चैप्टर रख लें, एंड 2 अगर रखना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। 2 काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मुश्किल भी लगता है, उसके अंदर वो लैंग्वेजेस आ जाती हैं कंप्यूटर की, पाइथन वगैरह, जावा वगैरह, तो इस तरह की लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो उनकी कोडिंग वगैरह के अंदर स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3, 4, 5 वाला चैप्टर कर लें, जो उनके लिए बेटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करें। कमेंट में आमीन सुआमीन लाजमी लिखिएगा। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट की भी पेरेंट्स की पेपर पैटर्न और मंथ्स के हिसाब से बताऊँ कि आपने तैयारी किस तरह करनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उन पर ज़रूर वर्किंग करूँगा। एंड जैसे ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अपडेट वगैरह मिलती है गेस्ट पेपर्स के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।